आईबीपीएस क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए और आने वाले अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कैसलेट डीआई आपके सामने डिस्कस करने का फैसला लिया है और आप देखेंगे कि इसमें क्या अप्रोच लगता है। बहुत ही अच्छा ये कैसलेट डीआई है और आप देखेंगे इसमें पार्टनरशिप भी है और इंटरेस्ट भी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, देयर आर 3 पर्सन्स ए बी सी हु ईच इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम S1 एंड S2। कहने का क्या मतलब है कि ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति है और तीनों ने S1 और S2 2 स्कीम है, उस दोनों पे ही कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक, ए इन्वेस्टेड ₹80,000 फॉर 2 ईयर्स। ए 80,000 इन्वेस्ट कर रहा है 2 वर्षों के लिए इन स्कीम S1 पर, एट 30,000 फॉर 4 ईयर्स इन स्कीम S2 और S2 पर 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है 4 वर्षों के लिए। ओके, बी इन्वेस्टेड ₹30,000 फॉर 3 ईयर्स इन स्कीम S1 एंड ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन स्कीम S2। बी ने 30,000 इन्वेस्ट किया 3 वर्षों के लिए S1 पर और S2 पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है बी का। सी इन्वेस्टेड 50,000 फॉर 5 ईयर्स इन स्कीम S1 एंड 10,000 फ्रॉम 3 ईयर्स इन स्कीम S2। सी ने 50,000 इन्वेस्ट किया 5 वर्षों के लिए S1 पर और 10,000 इन्वेस्ट किया S2 पर 3 वर्षों के लिए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम S1 इज 2 लाख एंड स्कीम S2 इज 90,000। स्कीम S1 पर टोटल प्रॉफिट ए बी सी तीनों के द्वारा आया हुआ है 2 लाख और स्कीम S2 पर तीनों के द्वारा ए बी सी, जबकि बी ने वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो सिर्फ ए और सी का ही हम लोग लेकर के चलेंगे। 90,000 प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ए बी और सी 3 व्यक्ति है। ए ने S1 पर 30,000 इन्वेस्ट किया S1 और S2। मैं लिख लेता हूं यहां पर S1 और S2। ए ने 80,000 इन्वेस्ट किया, 80,000 इन्वेस्ट किया, 1000 को मैं छोड़ देता हूं, सिर्फ 80,000 इन्वेस्ट किया 2 वर्षों के लिए ए के द्वारा और बी पर 30,000 इन्वेस्ट किया गया है 4 वर्षों में ए के द्वारा स्कीम S2 पर। बी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है S1 पर 30,000 3 वर्षों के लिए, जबकि कहा जा रहा है कि S2 पर बी ने कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया। सी ने 50,000 इन्वेस्ट किया है 5 वर्षों के लिए, जबकि 10,000 इन्वेस्ट किया है 3 वर्षों के लिए। 10,000 इन्वेस्ट किया 3 वर्षों के लिए S2 पर और 50,000 इन्वेस्ट किया है S1 पर। ठीक, टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है वो यहां पर आ रहा है 2 लाख का और इसका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 90,000 का, 90,000 का। समझ पा रहे बात? अब सोचिए कि जब इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट का भी चर्चा कर रहा है तो यह एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो जा रहा है। तो पार्टनरशिप में आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी के रेशियो में बढ़ता है जब समय समान हो, और जब समय अलग अलग हो तो प्रॉफिट जो बढ़ता है वो कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है। तो जब आप यहां पर देखेंगे 80 गुना 2, 30 गुना 3, 50 गुना 5, ठीक है, तो इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 5 पचे 25, तो 16, 9, 25 के रेशियो में 2 लाख बटेगा। तो 16, 16, 9 और 25 के रेशियो में 2 लाख बटेगा। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि 16, 9, 25 होता है, 25, 25, 50 होता है और 50 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 लाख को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 को, मतलब यहां पर 4 से अगर काट देंगे तो 40,000 को। ठीक है ना, 50 से जब आप 2 लाख को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 से अगर आप 2 लाख को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 50, 200,000, 4,000 को। ठीक है, अब यहां पर इसमें आइए 30 गुना 4 और 10 गुना 3, इस दोनों का जब आप रेशियो देखेंगे, इस दोनों का रेशियो देखेंगे तो यहां से आप देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, और ये 4:1 रिप्रेजेंट करेगा 90,000 को, यानी 5 बराबर 90,000, तो 1 बराबर 18,000, तो 5 बराबर जब 90,000 आएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, 18,000। ठीक है,
तो प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे, बाद का बात है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी, बी के द्वारा टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड जो किया गया, टोटल प्रॉफिट, किसी स्कीम के बारे में बात नहीं किया, एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S1। अब सी का जब प्रॉफिट पूछ रहा है वो S1 में पूछ रहा है, इसका रेशियो निकालना है। अब आप देखिए, तो बी का आप टोटल प्रॉफिट देखेंगे, बी का टोटल प्रॉफिट देखेंगे, जबकि सी का जो प्रॉफिट देखेंगे वो सिर्फ किस पर देखेंगे, S1 पर देखेंगे। ठीक है, तो बी का जो प्रॉफिट है वो टोटल देखना पड़ेगा। कैसे, देखिए 16 9 25, 50 यूनिट बराबर 2 लाख, तो 1 यूनिट बराबर 4000, तो 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौका 36,000। तो स्कीम S1 पर इन्वेस्टमेंट से जो इसको प्रॉफिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 36,000। तो 36,000 तो हुआ, 36,000 तो हुआ, लेकिन यहां पर हमें बी का टोटल प्रॉफिट देखना है, और टोटल प्रॉफिट यहां पर 36,000 तो आया, और 10,000 उसने एक कार बेच करके भी बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 बाय सेलिंग हिज कार। एक कार बेच करके भी 10,000 रुपया का यह मुनाफा कमाता है। तो अब आप देखिए कि इसका जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 46,000। ठीक, सी में आ जाते हैं। सी में, तो सी का तो सिर्फ किसके बारे में बोला, S1 के बारे में। तो 1 यूनिट बराबर 4 लाख हो जाता है, 4,000 हो जाता है, तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौका 100,000। ठीक है, 25 चौका 100,000, 100,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और रेशियो निकालेंगे तो 2 से ये कटेगा, 23 आएगा, और ये क्या आएगा, 50। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23:50। ठीक है, तो 23:50, 23:50, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन को, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1, एस के द्वारा प्रॉफिट जो ऑब्टेन्ड किया जा रहा है S1 पर, इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S2। व्हाट परसेंट पूछ रहा है, किसका व्हाट परसेंट पूछ रहा है, ए का टोटल प्रॉफिट S1 पर, ए का टोटल प्रॉफिट S1 पर उसका पूछा जा रहा कितना परसेंट है, सी का टोटल प्रॉफिट S2 पर से। S2 पर जो सी ने इन्वेस्ट किया है वहां जो सी को टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में ए का टोटल प्रॉफिट S1 पर कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा। अब आप देखिए कि ए के द्वारा S1 पर कितना प्रॉफिट आया है, तो 1 यूनिट बराबर 4,000 है, तो 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 64,000। 16 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 64,000। ये क्या है, ये तो इसके प्रॉफिट का रेशियो होगा ना। तो 1 यूनिट बराबर 4,000, तो 16 यूनिट बराबर 64,000, जबकि S2 पर सी के द्वारा, अब यहां पर देखिए, तो 1 यूनिट बराबर 18,000 आया, और सी का कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 18, तो यहां भी हम लोग 18,000 ही रखते हैं। ठीक है, तो 1000 से 1000 आपका कट जाएगा, और जब आप इसे और भी काटेंगे तो ये 32 बटे क्या आएगा, 9 आएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं 3.5/9। अगर परसेंटेज पूछ रहा है, इसका परसेंटेज इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 3 पूर्णांक में है तो ये 300% होगा, 300% होगा। और 5/9 का जो परसेंटेज आप वैल्यू देखेंगे, 5/9 का परसेंटेज वैल्यू तो आता है 55.5/9%। 11.1/9%, 11 एंड 1/9% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है, वो होता है 1/9। तो इसी तरह से 55 एंड 5/9% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो होगा 5/9। तो फ्रैक्शनल वैल्यू 5/9 का परसेंटेज वैल्यू होगा 55 एंड 5/9%। तो टोटल इसका जो परसेंटेज हो गया वो क्या हो गया, 355.5/9%, और यही होगा आपका आंसर। और यहां पर आप देखिए ए में है 346, 47, 56, 45, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। समझ पा रहे बात। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। देखिए लाइट कट गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तो दिख रहा जरूर होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन बोथ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ए का दोनों स्कीम पर, एंड टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम बोथ स्कीम्स, टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम बोथ स्कीम्स, दोनों टोटल प्रॉफिट लेना है ए का,
is invested at compound interest at the rate of 20% per annum, then find the total CI obtained in 2 year। बात को समझिए कि 2 वर्षों में जो ए ने S1 पर इन्वेस्टमेंट किया है और S2 पर इन्वेस्टमेंट किया है उसको पकड़ना है, और टोटल प्रॉफिट जो आ रहा उसको भी आप लीजिए, तो सारे को मिला दीजिए, सारे को मिला करके वह 20% CI पर लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगा दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 वर्षों में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, 2 वर्षों में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। बस अब हमें क्या करना है, ए का टोटल देखना है कि ए ने इन्वेस्ट कितना किया है S1 पर 80,000, ए ने इन्वेस्ट किया है 80,000। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये। फिर S2 पर इन्वेस्ट किया है 30,000, हजार मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस प्रॉफिट आप देखिए, तो प्रॉफिट यहां से आपको पता चलेगा कि 1 यूनिट बराबर 4,000, तो 16 यूनिट बराबर 64,000, तो ये प्रॉफिट भी आपको लेना पड़ेगा। प्लस यहां पर 1 यूनिट बराबर 18,000, तो 4 यूनिट बराबर 18 चौका 72,000। तो इसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, 80-30 मिलके हो जाता है आपका 110 और 60 मिलके हो जाएगा आपका 170, और 170 में 70 ऐड करेंगे तो 240, और 4 + 2 मिलके 246,000। 246,000 का मतलब होगा 2,46,000 इसने इन्वेस्ट किया, और 20% के दर से 2 वर्षों में, आपको पता होना चाहिए कि 20% के दर से 2 वर्षों में जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 44%। 20% और 20 का 20% इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या आ जाएगा 4%। तो 20 40 40 4 44%। ठीक है, तो ये 44% अगर हम लोग निकाल ले 2,46,000 का 44%, तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं 44% 2,46,000 का। अगर आप 44% निकाल लेंगे 2 लाख का, 44% 1 लाख का, 44% 100 का 44,000 का 440, 10,000 का 4400, और 1 लाख का 44,000। तो आपको पता है कि 1 लाख पर 44% होगा 44,000, तो 2 लाख पे होगा 88,000। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 44% 2 लाख पे 88,000 प्लस 46,000 पे निकालते हैं हम लोग, 46,000 पे निकालते हैं 44%। तो देखना है ध्यान से, हम लोग तुरंत कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो 44 गुना 46 कर देंगे और परसेंटेज से दोनों जीरो काट देंगे। तो 44% 46,000 का, तो 44 गुना 46 पे 1 0, क्योंकि 2 0 परसेंटेज से कट गया, तो ये 44 गुना 460 हो जाएगा। वो भी कैसे करते हैं, सब में एक ट्रिक है। तो 44 गुना 46, तो 45 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए। कैसे, 44 45 से 1 कम है और 46 45 से 1 ज्यादा है, तो a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर हो जाता है 2025, और 2025 में से 1 घटाएंगे, तो 2025 में से 1 घटाएंगे तो 2024, और 1 0 आ जाएगा, यानी 20,240। तो 88,000 में अगर आप 20,000 जोड़ेंगे, तो 88,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 108,000। ओके, एंड 240, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1,08,240। इसका आंसर क्या हो गया, ए, 1,08,240। समझ पा रहे बात को। चलिए बढ़ते फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम S1 एंड प्रॉफिट ऑफ सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम S2। ए के द्वारा S1 पे जो टोटल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है और सी के द्वारा जो S2 पर टोटल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है उसका एवरेज ज्ञात करें। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। अब ए के द्वारा S1 पर, तो यहां हमने बार बार निकाला है 64,000। ओके, प्लस सी के द्वारा S2 पर, तो यहां तो 1 यूनिट बराबर 18,000, तो हम यहां पर लिखते हैं 18,000, और इसको ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 64,000 प्लस 18,000 करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं। उससे बढ़िया क्या है कि 64,000 में 2 से डिवाइड किए 32,000, और 18,000 में 2 से डिवाइड किए 9,000। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 41,000 आएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी एवरेज निकल गया। इसका भी आंसर क्या हो गया, ए।
चलिए तो अब 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए हैड इन्वेस्टेड हिज सम एट एसआई फॉर 3 ईयर्स, ए ने इन्वेस्ट किया एसआई पर 3 वर्षों के लिए R% पर एनम के दर से इंस्टीड इन S1। तो S1 पर ए ने 80,000 इन्वेस्ट किया है, S1 पर ए ने 80,000 इन्वेस्ट किया है और 3 वर्षों के लिए R%। तो 3 वर्षों के लिए R%, तो R% यानी 3R%। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3R%। तो ये टोटल इंटरेस्ट आएगा 3R% ऑफ 80,000, ये क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ओके। एंड बी हैज इन्वेस्टेड हिज सम एट CI 8R + 5%, और बी ने इन्वेस्ट किया है 30,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 30,000, ठीक है। और वो जो 30,000 है वो R + 5% के लिए है, तो R + 5%। तो यहां से भी आपको क्या आ जाएगा, एक ही वर्ष के लिए है और CI है, तो CI में एक वर्ष के लिए चाहे SI में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले वर्ष इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट आना शुरू होता है तब CI और SI पे कुछ फर्क पड़ता है। तो यहां पर एक वर्ष के लिए अगर R + 5% इन्वेस्ट कर रहा है एट CI तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो CI क्या और वो SI क्या, सेम होगा, ठीक। तो यहां से इंटरेस्ट बोला है, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हो जा रहा है 30,000। कितना हजार, 30,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्टेन्ड 30,000 देन फाइंड वैल्यू ऑफ R%। R% का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहां से कर सकते हैं 80,000 का 3R%, इस परसेंटेज को हटा देंगे तो 2400 R हो जाएगा, 800 × 3R, तो 2400 R हो गया, ठीक। यहां से परसेंटेज आप हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 300 R + 1500, तो 2400 में से अगर हम 300 को माइनस करते हैं, 2400 में से अगर हम 300 को माइनस करते हैं तो हो जाता है 2100 R, और इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 300 × 5, ये माइनस में आ जाएगा 1500, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 30,000 के। अब देखिए कि 2100 R बराबर हो जा रहा है आपका 31,500। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 21 इकाई 21 और 21 यहां पर बच गया आपका 10, तो 21 पंचे 105। तो R का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी R% बराबर हो जाएगा आपका 15%। समझ पा रहे बात को। तो ये था 5 क्वेश्चन जो कि कैलकुलेट DI का था। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है। और मैं इसी तरह से कुछ और भी 2 और टॉपिक पे मैं मेगा सेशन लाने वाला हूं बहुत जल्द। 2 से 3 दिनों में आपको मेगा सेशन भी मिल जाएगा। 2 मेगा सेशन IBPS क्लर्क मेंस से मैं पहले लाने वाला हूं।